Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Solar Grammar by Abdul Majid. Today I am going to record part 5 of important vocabulary. ठीक है, इससे पहले 4 parts जो हैं वो already record हो चुके हैं. All those recorded videos are available on my YouTube channel. आज का जो part 5 का जो पहला word बन रहा है वो है abate. 17th word है हमारे पास abate. कमी या शिद्दत में कमी आना. इसका क्या उर्दू मीनिंग बनेगा? कमी या शिद्दत में कमी आना. अब कैसी कमी, कैसी शिद्दत में कमी? फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ. पाकिस्तान सुपर लीग जो PSL है उसकी मैं आपको जो है मिसाल देता हूँ. अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर किसी भी टीम में है PSL के, फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर्स में है, अगर वही जो आपका फेवरेट प्लेयर है लाहौर कलंदर्स में खेल रहा है, अगर वो लाहौर कलंदर की टीम छोड़ दे किसी और टीम में चला जाए, उसी प्लेयर की वजह से आप लाहौर कलंदर टीम से लव करते थे, अगर वही प्लेयर जो है छोड़ दे किसी और टीम में चला जाए, कोई और टीम पिक कर ले, तो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लव है, शिद्दत, प्यार वाली शिद्दत है, वो धीमी पड़ जाएगी. लाहौर कलंदर के लिए, टीम के लिए पहले क्या थी, ज़्यादा थी, फिर धीमी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, शिद्दत में कमी आ जाएगी. वहाँ ये वर्ड अबैट आप यूज़ कर सकते. अब अबैट पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो क्या है, ये वर्ब है. ये क्या है? वर्ब है. वर्ब क्यों है जनाब साहब? वर्ब इसलिए, अगर कोई वर्ड मेन वर्ब, अगर कोई वर्ड है वो मेन वर्ब, तो मैंने आपको ऐसे कहा, अगर कोई वर्ड है, अगर उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं उसके, तो वो वर्ब है. प्ले, प्लेड जनाब साहब प्ले वर्ब है, क्योंकि इसकी फॉर्म्स बन रही हैं. ईट, एट, ईटन, भाई ये तो वर्ब है क्योंकि इसकी फॉर्में बन रही हैं. इस तरह जो है ना आपने सोचना है इसके हवाले से. अब इसके सिनोनिम जो बनेंगे, सिनोनिम वो है सबसाइड भी कमी के मानी में आता है, कमी. एब भी कमी के माने, डिमिनिश कम होना, कम करना के मानी में आता है. डिक्रीज भी कम के मानी में आता है. डिक्लाइन भी कम के मानी में आता है. अब सेंटेंस है मेरे पास, ताकि ये वर्ड आपके माइंड में बैठ जाए. सेंटेंस है, द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन टू अबैट द पावरफुल पेन. ठीक है, ये सेंटेंस को आप माइंड में बिठा लें. अब जो 18वां वर्ड जो मेरे पास बन रहा है वो है अबैरेंट. अब अबैरेंट का जो मतलब होता है वो होता है खिलाफ मामूल या अजीब. ये आइन जीम, ये बे, अजीब, खिलाफ मामूल या अजीब. अब जो अबैरेंट है ये एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडजेक्टिव है, अबैरेंट. अब इसके जो सिनोनिम बनेंगे वो ऑड, अजीब. ठीक है, अब इस वर्ड को समझाने के लिए मैं एक सेंटेंस जो है लिखता हूँ, ताकि ये वर्ड आपके माइंड में बैठ जाए. अब खिलाफ मामूल या अजीब कैसे होगा, एक सेंटेंस से मैं आपको समझाऊंगा. सेंटेंस है ये कि इंडियन जो एक हीरो था अपने वक्त का, अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो ड्यू टू हिज अबैरेंट वॉइस. ठीक है, अब जो एक हीरो है अमिताभ बच्चन इंडिया का, ठीक है, उसको रिजेक्ट किया गया. एक वक्त ऐसा था कि उसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि जो, अगर आपने उसको सुना हो इस हीरो को, इसकी वॉइस थोड़ी सी अजीब सी वॉइस है, मामूल के ख़िलाफ़ है, अननेचुरल वॉइस है उसकी. जैसे आम इंसानों की होती है उसकी ऐसी वॉइस नहीं है, बड़ी ही अलग वॉइस है. जैसे आपने आजकल जो KPK का जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, वो अली अमीन गंडापुर, उसकी जो वॉइस है वो भी अबैरेंट किस्म की है, बड़ी अजीब किस्म की, बड़ी जो है ना खिलाफ मामूल से हटकर अननेचुरल वॉइस है. ठीक है, तो
मैंने आपको सेंटेंस आपको लिख के दिया कि अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो ड्यू टू हिज अपेरेंट वॉइस। अब अमिताभ बच्चन की वॉइस क्योंकि थोड़ी सी ऑड थी, ठीक है, अपेरेंट थी, खिलाफ मामूल अजीब किस्म की वॉइस थी, और उसको जो इंडिया जो वहाँ का जो रेडियो सिस्टम है प्रोग्राम्स में उसको नहीं बिठाया जाता, उसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। जो वहाँ का जो रेडियो सिस्टम, रेडियो पे भी तो चीफ गेस्ट या गेस्ट को बुलाते हैं, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को बुलाने से ही इनकार कर दिया था कि भाई इसकी वॉइस ठीक नहीं है। और लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी वॉइस की वजह से वो सुपरस्टार बना। तो उसने अपने इस डिफेक्ट को कमज़ोरी नहीं समझा, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसको शोहरत भी दी, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको इस वर्ड की समझ लग गई होगी। अब 19वां वर्ड है प्रोलिफरेट। 19वां वर्ड है प्रोलिफरेट, PROLI, प्रोलीफर, FER फर, प्रोलिफरेट। इसका मतलब होता है बढ़ना, फैलना, बढ़ना या फैलना, ठीक है। अब प्रोलिफरेट के जो सिनोनिम बनेंगे वो बनेंगे एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, ACCELERATE, एक्सेलरेट। ये भी जो है ना तेज करना, बढ़ाना, बढ़ना, इसके एक्सेलरेट, एक्सेलेटर से इसको जो है ना माइंड में रखें इस सिनोनिम को। एस्केलेट, एस्केलेट, ठीक है, CALATE, एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब भी यही बढ़ना, ठीक है, या फैलना के सेंस में आता है, बढ़ना। अब ESCL कॉल, ये कॉल बीच में आ गई। इस कॉल से क्योंकि कभी कभार हमारी कॉलें जो है ना बढ़ जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, कॉल, इस एस्केलेट, इस कॉल से आप जो है ना इसको माइंड में रखें, ठीक है। अब जो है जो 20वां वर्ड है, ठीक है, आज के पार्ट 5 का, वो है फैनेटिकल, FANATICAL, फैनेटिकल। फैनेटिकल का मतलब होता है पुरजोश जनूनी, पुरजोश जनूनी। भाई मैं फैनेटिकल नहीं हूँ, भाई मैं पुरजोश नहीं हूँ, मैं जनूनी नहीं हूँ, ठीक है। अब फैनेटिकल जो है ये एडजेक्टिव है, फैनेटिकल। अब इसके जो पुरजोश या जनूनी, अब इसके जो सिनोनिम है वो बनेंगे ज़ेलस, ZEALOUS, ज़ेलस। ज़ेलस भी ये पुरजोश जनूनी के सेंस में आता है, ठीक है। ज़ेलस हो गया। फर्वेंट, FERVENT, फर्वेंट, ये भी क्या पुरजोश वाली सेंस में आता है। अब सॉरी मैंने सेंटेंस नहीं बनाया प्रोलिफरेट का, इसका जो मैंने सेंटेंस नहीं बनाया वो सेंटेंस कुछ इस तरह है, proliferate, we should not proliferate nuclear weapons, we should not proliferate nuclear weapons, हमें न्यूक्लियर वेपन्स को proliferate नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब फैनेटिकल के भी जो है ना ये सारा कुछ हो गया। फैनेटिकल का जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा she
was a fanatical fan of solid grammar by अब्दुल मजीद। ठीक है, ये है सेंटेंस fanatical के हवाले से, और fanatical मैंने आपको कहा था एडजेक्टिव है। और जो लफ्ज़ एडजेक्टिव ये क्यों है, जो लफ्ज़ एल पर ख़त्म हो रहा हो, एल पर, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा वो। वर्ड एंडिंग विद एल, जो भी वर्ड एल पर ख़त्म हो रहा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये भी फेनेटिकल भी एल पर ख़त्म हो रहा है तो ये एडजेक्टिव है। आई होप कि आपको मेरी इन वर्ड्स की समझ लग गई होगी अच्छे से। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको नॉलेज मिला है, अगर आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ like my videos and subscribe my channel. Allah Hafiz.